चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। लेट अस सी इलेक्ट्रिक डायपोल। एक्चुअली इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या, इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल का इंट्रोडक्शन अगर देखा जाए, इंट्रोडक्शन, इट प्लेस very important role to exhibit the electrical phenomenon in matter. किसी मैटर में इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन को एग्जिबिट करने के लिए ये जो डायपोल का जो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल डायपोल का बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है किसी मटेरियल बॉडी पे, अगर मटेरियल की बात करें, किसी मटेरियल की बात करें तो मटेरियल को अगर इलेक्ट्रिक डायपोल के रिस्पेक्ट में अगर हम डिवाइड करें तो दो वेव्स को डिफाइन करते हैं। एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। पोलर एंड नॉन पोलर का मतलब यह हुआ कि जिसमें डायपोल एग्जिस्ट करता है, जिसमें डायपोल एग्जिस्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोलर मटेरियल। और जिसमें डायपोल एग्जिस्ट नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मटेरियल। अगर इसमें पोलर में अगर हम देखा जाए तो पोलर में होता क्या है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं मटेरियल के अंदर में, उसका जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास होगा पॉजिटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास पे कोइंसाइड नहीं करते, इसीलिए इसको बोलते हैं पोलर। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल की बात करें कि पोलर में क्या होगा, अगर हम H2O लेते हैं, H2O मॉलिक्यूल्स, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होंगे। अब है क्या कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा पॉजिटिव चार्ज का, और इस पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास होगा, दो पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास होगा इसके लाइन ज्वाइनिंग पे लाई करेगा, इज द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई किया और पॉजिटिव चार्ज का टोटल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे होगा और नेगेटिव चार्ज का टोटल कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इस मॉलिक्यूल की अगर बात किया जाए H2 मॉलिक्यूल की, तो जितना नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है। और ये जो सेपरेशन डेवलप हुआ है इसका मतलब दोनों कॉन्साइड नहीं कर रहे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, डायपोल। इसे बोलते हैं दो पोल, एक नेगेटिव पोल और एक हुआ पॉजिटिव पोल, तो बन गया डायपोल। तो वैसे मटेरियल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करते हैं, वैसे मटेरियल को हम बोलते हैं पोलर मटेरियल। क्या बोलेंगे, पोलर मटेरियल। और नॉन पोलर की बात जब आती है तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास होगा पॉजिटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास पे कोइंसाइड किए हुए रहते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं CO2। CO2 एक लिए, इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, ये है CO2, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस दो नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास होगा इस पॉजिटिव इसके मिड पॉइंट पे होगा, इस दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, मिड पॉइंट पे। ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, तो मिड पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो सेंटर ऑफ मास यानी नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर गए, यानी प्लस और माइनस। तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं नॉन पोलर मटेरियल। तो ये पोलर और नॉन पोलर मटेरियल जो है हम डिसाइड करते हैं किससे, इलेक्ट्रिक डायपोल से। और इस तरह के मटेरियल का जो है इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन एग्जिबिट करता है, यानी इसको कैपेसिटर के बीच में रखते हैं तो क्या उसमें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होगा। यानी डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल जहाँ होते हैं तो उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी पॉइंट पे। तो ये सब इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन है जो इलेक्ट्रिक डायपोल के हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है और इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, इसका मोमेंट को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं।
इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल है सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट। अब यहाँ पे हमने ब्लैंक रखा है, कुछ वर्ड यहाँ पे डालना है। द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस separated by small and finite distance। वो छोटा सा डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है। इक्वल का मतलब हुआ इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों चार्ज का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंड अपोजिट का मतलब हुआ इन नेचर, दोनों का नेचर अपोजिट होना चाहिए, एक प्लस तो दूसरा क्या होगा माइनस। सो द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस separated by small and finite distance is called electric dipole। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक। ये इसका डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस। ये अरेंजमेंट एक्चुअली बहुत छोटा होता है, ये बहुत ही स्मॉल साइज का होता है। इसको बोलते हैं लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस। एक में देंगे माइनस क्यू चार्ज, दूसरे में देंगे प्लस क्यू चार्ज। ये दोनों में अट्रैक्ट होगा तो एक दूसरे से कोलैप्स कर जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं। ये दोनों को फिक्स्ड कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ फिक्स्ड पॉइंट चार्ज, ये भी फिक्स्ड होता है, ये चार्ज भी क्या होगा फिक्स्ड, दोनों ही फिक्स्ड पॉइंट चार्जेज। ये हुआ इसका मिड पॉइंट, और दोनों के बीच का सेपरेशन हम लेते हैं 2L। 2L इसलिए लिए कैलकुलेशन करने में इजी होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेंथ लेंगे L, यहाँ से यहाँ तक लेंगे L, तो टोटल लेंथ हो गया 2L। इसे बोलते हैं इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। यहाँ पे दो लाइन हम लोग बना सकते हैं, एक लाइन इसकी लाइन ज्वाइनिंग से पास कर रहा है और एक लाइन जो है उसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर पास कर रहा है। ये दोनों लाइनों को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सियल लाइन। ये द एक्सियल लाइन, इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बोलते हैं, ये 90 डिग्री पे होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके मिड पॉइंट से पास कर रहा है, इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। अगर कोई पॉइंट हम इस लाइन पे अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, इसका नाम दे दें P1, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन। यहाँ पे कोई पॉइंट अगर हम लोग कंसीडर कर लें P2, तो इसको बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन। ब्रॉड ऑन पोजीशन। इस अरेंजमेंट को जो फाइनाइट डिस्टेंस का है, स्मॉल डिस्टेंस का है, दो चार्जेस जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, दोनों का नेचर अपोजिट है, नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो इस अरेंजमेंट को, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इक्वेटोरियल है। फॉर एग्जांपल सपोज HCl। HCl एक मॉलिक्यूल है, H प्लस और Cl माइनस होता है। ठीक है, जितना इसमें पॉजिटिव है उतना ही इसमें नेगेटिव है, दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत स्मॉल है, जिसको बोलते हैं डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। सेकेंड H2O, ये नॉन लीनियर होता है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा H2O का, O यहाँ पे रहेगा, ये H यहाँ पे, H यहाँ पे, और ये डेल्टा, और ये हुआ डेल्टा माइनस माइनस, इसमें डबल नेगेटिव होता है। तो एक नेगेटिव इससे डायपोल बनाएगा, एक नेगेटिव इसका डायपोल बनाएगा, तो दो डायपोल बनेगा और दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर भी डायपोल बन रहा है।
ठीक है। तो ये HCl और H2O जो है जिसमें कुछ डायपोल्स होते हैं और इस डायपोल का स्ट्रक्चर इस तरह से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल। इस इलेक्ट्रिक डायपोल का डिस्कवरी कौन किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय डीबे। एक साइंटिस्ट था, कवर्ड बाय डीबे, ठीक है। तो डीबे साइंटिस्ट थे, उसने इस डायपोल का के बारे में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये क्या बताता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल का, उतना ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। यानी उसके स्ट्रेंथ के बारे में बताया। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है डायपोल के चलते, तो ये वैल्यू अगर ज़्यादा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा? ज़्यादा। तो उसके स्ट्रेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सो इन मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए, इस इलेक्ट्रिक डायपोल का मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया जाए तो इसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? एक सिंबल है, उसको बोलते हैं PE, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। E फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस। दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लेंगे, किसके साथ? सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, ये दोनों का प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में दिखाएं, इन वेक्टर फॉर्म, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाएं डायपोल मोमेंट को, सो PE वेक्टर इज इक्वल टू Q। Q इज अ स्केलर क्वांटिटी और 2L इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? वेक्टर। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर बनेगा। इसको क्रॉस नहीं पढ़ते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई है, बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करनी है। एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको आप लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव कन्वेंशनली। कन्वेंशनली की मीन्स यह मान लिया गया। कन्वेंशन का मतलब हुआ कि उसको ले लिया गया है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। जैसे जस्ट हम लोग नंबर सिस्टम की बात करें, ये 0 होता है, इधर -1, -2, -3, +1, +2 एंड +3। नंबर सिस्टम में जब भी हम मूव करते हैं तो नेगेटिव से किधर की ओर जाते हैं? पॉजिटिव। वही एक कन्वेंशन यहाँ पे लिया गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये कन्वेंशन है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो किसके अलोंग होगा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, अलोंग द
line joining the two charges along the line joining the two charges. इसके अलावा this is the direction of magnetic dipole moment, PE का direction, negative to positive. This is a vector quantity. ठीक है, ये स्ट्रेंथ को बताता है कि डायपोल का स्ट्रेंथ क्या है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही डायपोल मोमेंट का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है। और मैग्नेटिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू ज़्यादा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा। सेकंड पॉइंट, अगर टोटल चार्ज की बात किया जाए, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द डायपोल, टोटल चार्ज ऑफ द डायपोल, तो क्यू नेट का वैल्यू क्या मिलेगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है चार्ज, तो उसका एडिशन जो होता है अलजेब्रिक वे में करते हैं, तो हो जाएगा माइनस क्यू प्लस, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, सो नेट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी जीरो। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में और मे नॉट बी जीरो, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इस पॉइंट से हम कहीं भी जा सकते हैं, इधर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है, जहाँ जीरो होता है उसे न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। जीरो जहाँ नहीं होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट, फोर्थ इसका क्या है, हाँ, इसको देखा जाए कि इसका यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा। तो इसका यूनिट एंड डायमेंशन की बात कर लें कि डायपोल मोमेंट का यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा। सो फर्स्ट लिखेंगे यूनिट ऑफ पीई। इसका दो यूनिट की हम बात करेंगे, एक एसआई में और एक हम बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट, ऐसा यूनिट में इसका कहते हैं कूलम, कूलम मीटर। कूलम मीटर, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सीएम, कूलम मीटर। बिकॉज पी का जो वैल्यू होता है वो क्यू इंटू 12 होता है, क्यू इंटू 12। तो ये हुआ चार्ज कूलम, लेंथ मीटर, कूलम मीटर। अगर इसका प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो इसका जो साइंटिस्ट थे जिसको इसको डिस्कवर किया, उसका नाम पे ये यूनिट को रखा गया, डीबे। डीबे जनरली हम लोग केमिस्ट्री में इसको यूज करते हैं, डीबे। तो ये डीबे हुआ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, and this is the SI unit of electric dipole moment. So what is the relation between them? दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो 1 dB is equal to 1/3 into 10 to power minus 29 कूलम मीटर। इसको याद रखिए, 1 dB equal to how much, ये प्रॉब्लम बनाने में भी हेल्प करेगा। 1 dB equal to 1/3 10 to power 20 minus 29 कूलम मीटर। क्लियर। अब इसका डायमेंशन की बात करें, so what is the dimension of PE? तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखेंगे चार्ज, चार्ज और लेंथ। तो चार्ज का होता है 80 और लेंथ का होता है L, एम्पियर टाइम। तो इसको लिख सकते हैं अरेंज करके LT, and this is the dimensional formula of electric dipole moment. ये कभी कभी डिफाइन हम कर सकते हैं, हाउ कैन यू डिफाइन 1 dB। 1 dB को हम कैसे डिफाइन करें, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस क्यू और ये है प्लस। डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू होगा 1 dB कब होता है, 1 dB कब होगा, जब चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 10 to the power, इफ क्यू का जो वैल्यू होगा 10 to the power minus 10 फ्रैंकली
फ्रैंकलिन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसका? चार्ज का। तो ये फ्रैंकलिन इसका वैल्यू जो होना चाहिए -10 पावर -10 फ्रैंकलिन होना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा -10 पावर -10 फ्रैंकलिन, यहाँ पे हो जाएगा +10 टू द पावर -10 फ्रैंकलिन। और कल सेपरेशन कितना होना चाहिए? 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम का मतलब हुआ 1 × 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू हाउ मच? 10 टू द पावर -10 मीटर। तो सेपरेशन का जो वैल्यू होगा, ये जो सेपरेशन है दोनों के बीच में, वो 10 टू द पावर -10 मीटर होना चाहिए, 1 एंगस्ट्रम होना चाहिए। Then dipole moment will be PE का वैल्यू होता है Q × 12। अब यहाँ पे फ्रैंकलिन को हम स्टेट कूलम भी बोल सकते हैं, 10 पावर -10 स्टेट कूलम। स्टेट कूलम क्लियर? And 1 कूलम इक्वल टू हाउ मच? 3 × 10 पावर 9 स्टेट कूलम। ये सब वाले चार्ज पे हम लोग पर देखे थे। तो 1 स्टेट कूलम इक्वल टू हाउ मच? 1 स्टेट कूलम इक्वल टू हाउ मच? 1 डिवाइडेड बाय 3 × 10 पावर 9 कूलम, इतना हो। तो इस स्टेट कूलम को अगर हम कूलम में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये मीटर में है तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कूलम में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 10 टू द पावर -10 और 1/3 10 पावर 9 स्टेट कूलम को कूलम में हमने कन्वर्ट कर दिया। सो चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज का वैल्यू क्या होगा? 1/3 10 टू द पावर -10, नीचे से ऊपर गया तो वो हो गया -90, इतना कूलम हो गया। ठीक है, 1/3 10 पावर -90 कूलम। और 12 का वैल्यू क्या होगा? 12 का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। सो ये रिजल्ट जो आएगा 1/3 and 10 टू द पावर -29 कूलम मीटर। इसका वैल्यू होगा 0.33 10 टू पावर -29 कूलम मीटर। सो वैल्यू विल बी 3.3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -30 कूलम। और ये क्या कहलाएगा? 1 dB। 1 dB कब होता है? dPe का वैल्यू जब चार्जेस कितने हो? 10 टू द पावर -10 फ्रैंकलिन, और सेपरेशन कितना हो? 1 एंगस्ट्रम, इसे को बोलते हैं 1 एंगस्ट्रम। तो उस समय Pe का जो वैल्यू होगा वो Pe का वैल्यू कहलाएगा 1 dB। सो 1 dB इक्वल टू हाउ मच? 1 dB इक्वल टू हाउ मच? 1 dB इक्वल टू हाउ मच? 3.3 10 पावर -30। ठीक है, ये वैल्यू हो गया। इस रिलेशन को याद रखना, इसको भी याद रख सकते हैं, इसको भी याद रख सकते हैं। इसी वैल्यू को मैंने लिखा था। ठीक है, सो 1 dB को डिफाइन करेंगे कब? जब चार्जेस का मैग्नीट्यूड होगा 10 टू द पावर -10 and separation between them 1 angstrom. Then dipole moment is said to be 1 dB. And 1 dB equal to how much? 3.3 10 to power -30 coulomb meter. Next, ये था डायपोल मोमेंट के बारे में। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। हाउ कैन यू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे? तो पहले हम लोग फंडामेंटल क्वेश्चंस की बात करेंगे, इसके बाद नीट के लेवल का क्वेश्चन बात करेंगे, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक ले लेते हैं। ये x, ये z, x ले लें, इसको y। दो पॉइंट दिया हुआ A एंड B, ये ओरिजिन हो गई। यहाँ पे QB है, इसका वैल्यू है 2.5 10⁻⁻7 कूलम। इसका वैल्यू है QB -2.5 10⁻⁻7। ये दिया हुआ है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0 एंड 15 सेंटीमीटर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0 एंड -15 सेंटीमीटर। ये सिस्टम दिया हुआ चार्ज का एक सिस्टम जो जेड एक्सिस में लिस्ट किया गया इक्वल डिस्टेंस पे। ये हुआ 15, ये भी हुआ 15, अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो टोटल लेंथ विल बी, AB का लेंथ जो होगा वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। टोटल लेंथ कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर। इधर हो गया -15, इधर हो गया +15। मैग्नीट्यूड लेते हैं, लेंथ ऑलवेज भी पॉजिटिव, तो ये इसका वैल्यू जो होगा 30 सेंटीमीटर आएगा। सो हियर अब क्या कैलकुलेट करना है? डायपोल मोमेंट टू फाइंड PE, इसको फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे बात करते हैं, हियर 2L का जो वैल्यू है वह 30 सेंटीमीटर के इक्वल, और 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो -2 मीटर। और चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, वन ऑफ द चार्जेस, चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया 2.5 × 10⁻⁻7। सो डायपोल मोमेंट विल बी, फॉर्मूला होता है Q × सेपरेशन बिटवीन देम, दोनों के बीच का सेपरेशन। दोनों में से कोई एक चार्ज को लेंगे, कोई एक चार्ज को लें, QA ले लें या QB ले लें, सिर्फ मैग्नीट्यूड को यूज करेंगे। सो QA का वैल्यू क्या है? QA का वैल्यू है 2.5 10⁻⁻7, ओनली मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड सेपरेशन बिटवीन दैम। सेपरेशन कितना है? 2L का वैल्यू 30 × 10⁻⁻2 मीटर, ये कूलम है। सो वैल्यू विल बी, अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 आएगा, ये हो गया 10⁻1 -8 कूलम मीटर, एंड दिस इज योर आंसर। सो व्हाट इज द डायरेक्शन? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट एंड डायरेक्शन विल बी नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? ये था एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का। एंड टोटल चार्ज कितना है इसका सिस्टम का? टोटल चार्ज विल बी 0, टोटल चार्ज 0, प्लस और माइनस को दोनों को ऐड करोगे तो 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, खासकर नीट के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। क्या है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल पे वर्टेक्स पे 3 चार्जेस को प्लेस कर दिया गया, सबका लेंथ दे दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे -2 क्यू है, यहाँ पे +q है, यहाँ पे +। अब ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है, सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसका नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। टू फाइंड P, नेट डायपोल मोमेंट का वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर पहले पता करना पड़ेगा इस जगह पे कि कितने डायपोल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। +q, कोई डायपोल नहीं बनाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन नेचर अपोजिट नहीं, तो ये डायपोल नहीं बनेगा। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे -2q हो, यहाँ +q हो, यहाँ भी डायपोल नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड डिफर कर रहा है, यहाँ भी डायपोल नहीं बनेगा। तब हम क्या यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये जो चार्ज होता है, एडिटिव नेचर का चार्ज होता है, ये अलजेब्रिक एडिशन में होता है, जिसको हम लिख सकते हैं -q एंड -q। -q को -q से अगर ऐड किया जाए, -q को -q से अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? -q को -q से ऐड करेंगे तो -2q। तो यहाँ पे एक -q इसके साथ डायपोल बनाएगा और उसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। इसका नेट वैल्यू निकालना, नेट डायपोल, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक चार्ज यहाँ और एक बचा हुआ है, इस चार्ज का डायपोल इसके साथ हो जाएगा, तो यहाँ पे इधर जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे 2 डायपोल बना और 2 डायपोल मोमेंट क्रिएट हुआ।
बट डायपोल मोमेंट का जो हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को हम अलजेब्रिक सम नहीं ले सकते, उसको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। वेक्टर एडिशन के लिए हमने जान पता है ट्रायंगल ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, पॉलीगन ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे दो वेक्टर तुमको दिख रहा होगा, दोनों वेक्टर, इस एंगल को पता है 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो एंगल बिटवीन टू डायपोल मोमेंट विल बी 60 डिग्री। अब इसका रिजल्टेंट कैसे पता करेंगे? कि इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। इस पैरेललोग्राम का जो डायरेक्शन होगा, ये जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा, वो डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा दोनों का। दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, ठीक है। सो दिस इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय रिजल्टेंट ऑफ दिस टू डायपोल मोमेंट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PE नेट? PE नेट का वैल्यू बताओ क्या? सो अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड वाइज देखते हैं, पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, PE वेक्टर प्लस PE वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर का स्क्वायर एंड 2AB cos थीटा। थीटा कितना है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल? 60। सो वैल्यू विल बी 2PE स्क्वायर प्लस 2PE स्क्वायर cos 60 का वैल्यू 1/, तो यहाँ पे आएगा 3PE स्क्वायर, सो वैल्यू विल बी √3PE। अब P का वैल्यू है क्या? P का वैल्यू होता है Q इंटू लेंथ, तो लेंथ कितना है? L, तो Q इंटू L, तो ये वैल्यू आएगा, सॉरी यहाँ पे √3 होगा, यहाँ पे QL। QL को बोलते हैं P। P का वैल्यू होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड सेपरेशन बिटवीन देम, एंड दिस इज योर आंसर। ये आंसर, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में भी, इसको याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम, इसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन जो है जो इसके ऑर्बिट में मूव कर रहा है। इसको हम लोग सपोज किए कि ये रेस्ट पोजीशन पे, एज्यूम कर लेना है कि ये रेस्ट पोजीशन। दोनों का सेपरेशन कितना है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से यहाँ तक सेपरेशन दिया हुआ है 0.53 एंगस्ट्रॉम। सो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? फाइंड PE in डिबे यूनिट में इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू को क्या करना है? फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे? तो PE का जो वैल्यू है वो होता है Q इंटू 2L। Q के जगह पे क्या रखेंगे? प्रोटॉन का चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यहाँ पे E प्लस होता है, यहाँ पे E माइनस होता है, दोनों के बीच का सेपरेशन ये दिया हुआ है। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का वैल्यू क्या है? सेम है। तो इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर क्या है? अपोजिट। तो डायपोल का फॉर्मेशन होगा तो डायपोल मोमेंट का वैल्यू होता है Q इंटू 2L। Q की जगह पे क्या रखेंगे? E, और 2L की जगह पे रखना है ये सेपरेशन, इसको R0 बोलते हैं। तो R0 E का वैल्यू होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और ये जो सेपरेशन दिया हुआ है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मींस 10⁻10 मीटर। ये अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.848 आएगा और 10⁻⁻29 कूलम मीटर है। ठीक है, इतना वैल्यू है। लेकिन ये कूलम मीटर में आंसर नहीं बोल रहा है, बोल रहा है डीबी में बनाया। तो ये पता है 1 डीबी इक्वल टू हाउ मच? 1 डीबी इक्वल टू 1/3 10⁻⁻29 कूलम मीटर। सो 1 कूलम मीटर इक्वल टू हाउ मच? 3 divided by 10⁻⁻29 dB। ये होता है। तो इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.848 10⁻⁻29 एंड 1 कूलम मीटर इक्वल टू हाउ मच dB?
3 डिवाइडेड बाई 10 पावर माइनस 29, ये रिजल्ट आएगा। ये कैंसिल होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.54, ये डिवी, ये रिजल्ट है। एंड दिस इज योर आंसर। तो कर रहा है कि इसका जो डायपोल मोमेंट था उसको डीवी में एक्सप्रेस करने के लिए इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन दे सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, ये दो एक्सिस ले लें, एक्स एंड वाई। यहाँ पे 3q चार्ज रखें, यहाँ पे q चार्ज रखें, यहाँ पे -2q चार्ज रखें और यहाँ पर भी -2q चार्ज रखें। और भी सबका लेंथ जो है इक्वल है, सबका लेंथ क्या है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो सिस्टम ऑफ चार्जेस दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ चार्जेस, इस सिस्टम ऑफ चार्जेस से नेट डायपोल मोमेंट का वैल्यू को फाइंड आउट करें, नेट डायपोल मोमेंट का वैल्यू को फाइंड आउट करें। सो फाइंड नेट डायपोल मोमेंट, ये क्वेश्चन दिया, फाइंड द नेट डायपोल मोमेंट फॉर दिस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे फाइंड आउट लेते हैं, हमें डायपोल बनाना पड़ेगा। डायपोल तो कहीं का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसमें डायपोल नहीं बनने वाला है, ये भी डायपोल नहीं बनने वाला है, यहाँ भी डायपोल नहीं बनने वाला है, कहीं भी डायपोल का फॉर्मेशन दिख नहीं रहा डायरेक्ट वे में अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करते हैं, कुछ ऐसा इसमें अरेंजमेंट करेंगे कि डायपोल का फॉर्मेशन हो जाए। यहाँ पे देखो 3q है, 3q को हम क्या लिख सकते हैं, 2q एंड q, दोनों का ऐड किया जाए तो क्या मिलेगा, 3q। तो यहाँ पे 2q एंड q, यहाँ पे क्या है q, तो हम इसको क्या किया जाए, इसको 2q एंड -q ले सकते हैं। तो 2q एंड -q लेंगे, 2q एंड -q, तो ये मिल जाएगा। 2q एंड -q को ऐड करेंगे तो q मिलेगा, एंड 2q को q के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3। अब यहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि यहाँ पे डायपोल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या है, ये +q और यहाँ पे +2q, यहाँ -2q, तो यहाँ पे एक डायपोल बन जाएगा, यहाँ पे एक डायपोल। डायपोल का डायरेक्शन किधर होगा, माइनस से प्लस, चलो इसका नाम दे दे P1। यहाँ पे देखें, यहाँ पे है +2q, यहाँ पे है -2q, तो यहाँ पर भी एक डायपोल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका डायरेक्शन होगा अपोजिट, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्लियर है। ये दोनों के बीच में कोई डायपोल अब नहीं बनने वाला क्योंकि इसका चार्ज खत्म हो गया, चार्ज इसके साथ मैच करके बना लिया अपना डायपोल। अब यहाँ पे भी देखें -q बच गया, यहाँ पे बचा क्या, 2q जो है इसके साथ डायपोल बन गया, यहाँ बचा क्या, -q, यहाँ क्या बचा, +q, तो -q और +q में फिर एक डायपोल का फॉर्मेशन, तो ये -q है और ये +q, सो नेट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस डायरेक्शन में भी एक डायपोल मोमेंट का क्रिएट, इसको बोलते हैं P3 का डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो यहाँ पे ये 2q जो है इसके साथ डायपोल बना लिया, इसमें क्या बच गया, सिर्फ q, ये अभी बचा हुआ है, इसकी जरूरत खत्म हो गई, ये अभी बचा हुआ, ये हो गया। अब ये +q इस -q के साथ डायपोल बना दिया, तो इसका भी यूज हो गया। यहाँ पे देखा जाए ये +2q इसके साथ डायपोल बना दिया, इसका यूज हो गया, -q इसके साथ डायपोल बना, इसका भी यूज हो गया। जो फ्रैक्शन जो मैंने किया था उसका सारा का सारा यूज हो गया, इधर का चार्जेस भी यूज हो गया। एक अरेंजमेंट ये हो सकता है, दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है, और एक अरेंजमेंट क्या हो सकता है। इस अरेंजमेंट से अगर देखा जाए तो इसको P1 और P2 निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1, P1 का वैल्यू होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, तो -q -2q और यहाँ पे क्या है +2q, सो 2q, लेंथ कितना है,
ये लेंथ l, ये परपेंडिकुलर, ये लेंथ l, तो ये लेंथ आएगा √2l, ये भी लेंथ आएगा √2l, सो √2l, ठीक है। अब P2 का वैल्यू क्या होगा? इस P2 का वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस, तो कितना हो गया 2q, और लेंथ कितना दिया हुआ है 2l, √2l। अब दोनों का देखा जाए कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट एंड पैरेलल है। तो ये देखो इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो दोनों का नेट वैल्यू क्या होगा? 0। सो रिजल्टेंट ऑफ P1 एंड P2 का जो वैल्यू आएगा, P का वैल्यू वो 0 हो जाएगा, P1 माइनस P2 आएगा। रिजल्ट दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर और एक इधर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है एंड पैरेलल, सो वैल्यू विल बी 0। अब बचा क्या? सिर्फ P3। सो वैल्यू ऑफ P3 का वैल्यू होगा, ये P3 किस चार्ज के द्वारा है? -q और +q द्वारा। तो यहाँ पे +q और -q के चलते एक डायपोल जो बना, उसका डायपोल मोमेंट होगा q इंटू सेपरेशन। सेपरेशन कितना है? 2l। सो नेट वैल्यू विल बी q इंटू 2l। ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे, तो बचेगा सिर्फ P3। सो P3 का वैल्यू क्या है? q इंटू। इस अरेंजमेंट से भी हम कर सकते हैं, इसका अरेंजमेंट है, और एक अरेंजमेंट ले सकते हैं। क्या अरेंजमेंट है? नेक्स्ट अरेंजमेंट है, इसको इस तरह से ही बना सकते हैं। हम यहाँ पे मॉडिफाई किए वर्टिकल वाला में, अब हम हॉरिजॉन्टल वाला में मॉडिफाई करें। एक अरेंजमेंट हो सकता है, ये -2q, यहाँ पे क्या है? 3q, यहाँ पे क्या है? इसमें अरेंजमेंट क्या लेना पड़ेगा? ऐसा करते हैं, इसको q और -q ले लें, तो हो गया -2q। अब इसको क्या ले सकते हैं? -2q लाना है तो -3q एंड q ले। -3q को q से ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? -2q, और -q को -q से ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? -2। सेम चीज। अब यहाँ पे देखा जाए कि ये -3q और ये +3q मिलके एक क्या बना देगा? डायपोल। एक डायपोल का फॉर्मेशन। तो इस चार्ज का भी यूज हो गया, इस चार्ज का भी यूज हो गया। इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसका नाम दे दे P। ठीक है। दूसरा डायपोल कहाँ बनेगा? दूसरा डायपोल देखो, यहाँ पे -q है, यहाँ पे +q है, तो इस डायरेक्शन में एक डायपोल बनेगा, इसका नाम दे दिया P। नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस चार्ज का भी यूज हो गया। अब बचा क्या? माइनस। तो ये जो -q है, इस +q के साथ एक डायपोल बना देगा, तो -q और ये +q, तो इसका भी यूज हो गया, इसका भी यूज हो गया, इसका डायरेक्शन दे जाएगा, इसको कहते हैं P। यहाँ भी रिजल्टेंट अगर फाइंड आउट किया है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा फिर उतना ही आएगा जो पहले आया था। क्या मिलेगा? P1 का वैल्यू दिया, P1 विल बी 3q इंटू ये लेंथ कितना है? √2l, एंड P2 का वैल्यू क्या होगा? P2 का, ये P2, तो इसका रिजल्टेंट का वैल्यू क्या मिलेगा? ये -q और ये क्या है? +q। तो -q से +q और चलेंगे, तो P2 का वैल्यू होगा q इंटू इसका लेंथ कितना है? √2। अब इसमें से बड़ा मैग्नीट्यूड कौन है? P1, और ये क्या है? P2। सो रिजल्टेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विल बी व्हाट? P1 माइनस P2। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड डिफर है, तो बड़ा मैग्नीट्यूड किसका है? P1। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा? q √2l माइनस q इंटू 2l। सो वैल्यू विल बी 2q इंटू √2l। इसका जो रिजल्टेंट होगा किसके अलॉन्ग होगा? जो बड़ा मैग्नीट्यूड वाला होगा तो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट काम करेगा।
इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट काम करेगा। ये दोनों का रिजल्टेंट जो है इस डायरेक्शन में जाएगा। कितने एंगल पे है ये 45, ये भी कितना है 45, ये कितना है 90। तो इसके रिजल्टेंट को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहा हूँ ऐसे, इस रिजल्टेंट को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। इस रिजल्टेंट का नाम क्या दे दिया P। अब ये है 90 और ये क्या है 45, तो दिस एंगल विल बी आल्सो 45, दिस एंगल विल बी 45। तो टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा 135। अब दो वैल्यू मेरे पास है, ये दोनों का रिजल्टेंट किधर है इधर, ये दोनों का रिजल्टेंट इधर गया और एक बचा क्या P3 जिसका डायरेक्शन किधर है x के लो। दोनों के बीच का एंगल कितना है 135। सो रिजल्टेंट ऑफ दिस टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी हाउ मच। कैसे निकालें? Now, the resultant of P and P3, इसको बोलते हैं P नेट। वैल्यू क्या मिलेगा √P² प्लस P3² प्लस 2P3 एंड कॉस। कितना एंगल है दोनों का? अगर इसको पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीशन से बनाया जाए तो cos 135। सो वैल्यू विल बी P1 का P का वैल्यू क्या है P किसका रिजल्टेंट था? ये दोनों का रिजल्टेंट, और वो दोनों का रिजल्टेंट कितना है 2Q इंटू √2 का होल स्क्वायर। P3 का वैल्यू क्या है? P3 का वैल्यू अगर निकाला जाए तो P3 का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ये है -Q और +Q के बीच में, ये हो गया Q इंटू टोटल लेंथ कितना हो गया। सो वैल्यू विल बी Q इंटू 2 का होल स्क्वायर एंड 2 P का वैल्यू 2Q √2, ठीक है। और P3 का वैल्यू है Q इंटू 2L और क्या है cos 135 का वैल्यू होता है -1/√2। ये वैल्यू याद रखना। तो वैल्यू क्या आएगा, ये इसको रूट को अगर किया जाए तो यहाँ पे 8 आएगा एंड Q² L² आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4 Q² L² और यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल, ये √2 कैंसिल, सो 2 एंड 2, ये 8 आएगा Q² L² आएगा। इस टर्म को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसके बाद क्या मिलेगा 4 Q² L²। सो फाइनल रिजल्ट विल बी 2QL। यही तो रिजल्ट आया था पहले वाला कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों मेथड से बना सकते हैं कि अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे चार्ज का। सो दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज y-axis, x-axis and this is z-axis। दो चार्जेस हमने कंसीडर किया, इसका नाम दिया -Q, इसका नाम दिया प्लस। ये A हो गया, ये B हो गया, ये बन गया डायपोल। इसका पोजीशन वेक्टर का नाम दिया R1, इसके पोजीशन वेक्टर का नाम दिया R2, ठीक है, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट। इसके कोऑर्डिनेट को मैंने लिया x1, y1, z1
इसके कोऑर्डिनेट को लिया x2 y2 z2। दो कोऑर्डिनेट है दोनों चार्जेस का, दोनों पॉइंट चार्ज है, सॉरी इसको बोलते हैं प्लस की। ये डायपोल बन गया, दोनों का कोऑर्डिनेट गिवन। हमको सेपरेशन चाहिए, इसका नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। ये हमको पता है कि इसका जो डायपोल मोमेंट है वो नेगेटिव से किधर जाता है, पॉजिटिव, पी का डायरेक्शन। ठीक है, तो इस सेपरेशन का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। इसी को तो बोलते हैं डेल्टा आर, और डेल्टा आर का मतलब 2l, लेंथ, दो चार्जेस के बीच का लेंथ। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि डेल्टा आर का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन का यूज करें, यहाँ पे R1 और R2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। हियर R1 है क्या, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज माइनस q एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज प्लस q। तो माइनस q का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट x1 i क्या, y1 j क्या, z1 k क्या। R2 का वैल्यू को क्या लिखोगे, x2 i क्या, y2 j क्या एंड z2 ऐसे लिख सकते हैं। फाइंड आउट करना है डेल्टा आर का वैल्यू। सो इन ट्रायंगल ऑफ एडिशन, इन ट्रायंगल ऑफ क्या पढ़े थे, टेल हेड, ये दोनों सीक्वेंस में है, ट्रायंगल के दो साइड्स हैं, दोनों का सम करेंगे और ये किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, अपोजिट साइड। यानी ये देखो हेड टकराया है, टेल टकराया है, तो ये थर्ड साइड इस दोनों के रिजल्टेंट को शो करता है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ एडिशन। सो डेल्टा आर विल बी R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 करोगे ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा क्या, x2 माइनस x1 i क्या, इसमें इसमें सब्ट्रैक्ट करो, y2 माइनस y1 j क्या, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, z2 minus z1, and this is the separation between two charges in terms of position vector। तो अब हमको निकालना है यहाँ पे डायपोल मोमेंट का वैल्यू। सो डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा इस डायपोल के लिए, therefore PE vector is equal to product of magnitude of one of the charges and separation between them, delta r। So value will be q और डेल्टा r का वैल्यू पता है, x2 माइनस x1 i क्या, y2 माइनस y1 j क्या एंड z2 माइनस z1। ठीक है, तो ये रिजल्ट जो हो ये डायपोल मोमेंट का रिजल्ट है, किसके टर्म में, पोजीशन वेक्टर यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म में। इस तरह से ये फॉर्मूला डेवलप होगा। अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम हमको देख लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, एक क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल के वर्टिसेस पे चार्ज को प्लेस कर दिया गया। यहाँ पे -2q चार्ज, यहाँ पे +q चार्ज, यहाँ पे +q चार्ज। इसको मैंने पहले बनाया एक कोऑर्डिनेट के टर्म में नहीं था, अब ये कोऑर्डिनेट के टर्म में दिया हुआ है 0 0 -a, ये है 0 -a प्लस, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है 0 +a एंड प्लस। सबका लेंथ जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। a b एंड c, ये कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है चार्ज का विद कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है, फाइंड द नेट डायपोल मोमेंट, फाइंड द नेट डायपोल मोमेंट। नेट डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमको पहले डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर डायपोल चेक करना पड़ेगा कितने डायपोल बना। यहाँ पर कोई डायपोल का फॉर्मेशन नहीं होगा, दोनों का नेचर सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर भी सेम है, नेचर अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं -q और -q, तो एक -q इसके साथ डायपोल बना देगा
और एक माइनस क्यू इसके साथ डायपोल बना देगा। नेगेटिव टू पॉजिटिव इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट P1 एंड। तो नेट डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा? वेक्टर सम। सो व्हाट इज द नेट डायपोल मोमेंट? सो नेट डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू होगा P नेट का वैल्यू वो वेक्टर सम होगा P1 प्लस P2 का। अब P1 कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस, तो Q होगा। और सेपरेशन कितना है P1 के लिए? AC वेक्टर, AC वेक्टर प्लस P2 के लिए, इसके लिए चार्ज कितना है Q, मैग्नीट्यूड वन ले। और सेपरेशन कितना है AB वेक्टर, AB वेक्टर। तो क्या रहा है यहाँ पे? सिर्फ हमको क्या निकालना पड़ेगा? AC और AB। तो क्या मिलेगा? Q कॉमन आ गया, AC वेक्टर प्लस AB वेक्टर। अगर ये दोनों को अगर हम निकालें, पुट कर दें, तो ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू IJK के टर्म में आएगा। ठीक है। तो Q अगर हम बात करें AC, तो AC कैसे निकालते हैं? AC वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 है। तो फाइनल ये है, इनिशियल ये है। AC वेक्टर चाहिए। जैसे हमने निकाला था ये अभी डेल्टा R का वैल्यू, तो इसमें से ये R2 था और ये क्या था? R1। तो R2 माइनस R1 किए थे। अगर हेड अगर इधर है तो R2 माइनस R1, हेड किधर जा रहा है? इधर C की ओर। तो ये हुआ तुम्हारा R2 है, इसके लिए हुआ R1। तो दोनों का वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो। AC, तो AC के लिए मैंने फॉर्मूला बताया, ये डेल्टा R का फॉर्मूला क्या बताया? x2 माइनस x1 I क्या, y2 माइनस y1 j क्या, z2 माइनस z1 k। ये वैल्यू आता है डेल्टा R का। तो यहाँ डेल्टा R है क्या? AC। तो ये हुआ x2 और ये क्या हुआ? x1। यहाँ y2, यहाँ y1, यहाँ z2, यहाँ पे z1। कोऑर्डिनेट पता है, x2 का वैल्यू हो गया 0, y2 का वैल्यू a, z2 का वैल्यू a, x1 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू 0 एंड z1 का वैल्यू माइनस c। तो ये वैल्यू पुट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 आई क्या पाएगा? a माइनस 0 करेंगे तो a j क्या पाएगा? a माइनस a माइनस माइनस a, तो हो जाएगा ये 2a k क्या हो जाएगा? चलो ये निकल गया AC। अब क्या निकालना है? AB। तो AB कैसे निकालेंगे? ये हुआ फाइनल, ये हुआ इनिशियल। यहाँ पे x2 बोलो, इसको x1 बोलो, तो क्या होगा? x2 माइनस x1, फिर 0 I क्या, माइनस से माइनस 0, तो क्या आएगा? माइनस AJ क्या, A माइनस माइनस से, तो ये हो जाएगा प्लस 2A। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, ये और ये टर्म क्या होगा? कैंसिल। सो वैल्यू विल बी Q इंटू, ये तो 0 आ जाएगा, क्या आएगा? 4A K क्या। सो वैल्यू विल बी Q इंटू 4A, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या आया? K। एंड दिस इज योर आंसर, नेट वैल्यू। ठीक है। तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में डायपोल मोमेंट को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम डायपोल मोमेंट का कुछ और न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे और इसके टॉर्क के बारे में बात करेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी हम डायपोल को रखते हैं तो टॉर्क कितना एक्सपीरियंस होता है और उसका मोशन कैसा होगा। ऐसे हम करेगा तो उसका टाइम पीरियड को वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करने वाले हैं। तो तब तक आप इस चीज़ को अच्छी तरह से एक बार रिमाइंड कर लें, दिमाग में सेट कर लें, लेकिन नेक्स्ट क्लास और कुछ प्रॉब्लम बताएंगे जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पे होगा। उस पर हम प्रॉब्लम जब बात करेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगी। तब तक आप घर में बने रहें और खूब मन लगा के पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।